एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सबत के दिन अपने वचन को दे करके मुझे आपके सामने खड़ा किया। आ, आज का वचन, सबत के दिन का वचन, हम सब जानते हैं सबत का दिन अपने आप में अद्भुत दिन है, विश्राम करने का दिन है, वचन पढ़ने का दिन है, परमेश्वर के नज़दीकी में रहने का दिन है, उपवास करने का दिन है। जो उपवास कर सकते हैं उपवास करें और परमेश्वर के नज़दीकी में रहें। ये जो वचन मुझे आज का परमेश्वर ने दिया है बहुत अद्भुत रीति से दिया है। बीते दिनों में मैं गूगल सर्च कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि ऐसे कौन से लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, एक्सॉर्सिज्म करते हैं, एग्जॉसिस्ट होते हैं। तो इसी क्रम में जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पोप बेनेडिक्ट 16 के राइट हैंड के बारे में जानकारी मिली, जिनके बारे में जिनका 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 नाम है फादर गैब्रियल अमोर्थ। उनके बारे में ये है, अब वो इस पृथ्वी पर नहीं है, प्रभु में सो गए हैं। उनके बारे में ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक दुष्ट आत्माओं को निकाला है। और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 2 किताबों को लिखा था और उन 2 किताबों के अंदर उन्होंने 2 चीज़ों को एम्फोसाइज किया था। और जो 2 किताबों को जो चीज़ें एम्फोसाइज करी थी, जिस पे जोर डाला था, वो ये है कि यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन, शब्द को पकड़ के रखिएगा, प्रतिदिन होली कम्युनियन लेता है तो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। रोमन कैथोलिक फादर थे, उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि प्रतिदिन जो लेता है तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हो सकता है कि बाहर से वो आपको तंग कर दें, लेकिन दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और इसके बारे में यीशु मसीह भी अपने वचन में बताता है। पौलुस ने इस चीज़ को लिखा है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 में। जब हम प्रभु भोज के अंदर जाते हैं तो इसके बारे में पौलुस भी लिखता है। वो क्या लिखता है, यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि और धन्यवाद करके उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लहू के बारे में भी उसने कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। और हम सब जानते हैं, हम डेली यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। यीशु मसीह ने जो बोला, स्मरण जो करता है वो डेली करता है, वीकली नहीं करता है, मंथली नहीं करता है। जो इंसान डेली स्मरण करता है वो डेली होली कम्युनियन को लेगा, और जो डेली होली कम्युनियन को लेता है, मांस और लहू को लेता है, प्रभु भोज को लेता है, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया, गैब्रियल अमोथ ने, फादर गैब्रियल अमोथ ने इस चीज़ को बताया। कुछ अद्भुत चीज़ें हैं जो हमें 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 27 ऑनवर्ड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से, वर्ड्स को पकड़ लीजिएगा, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए और कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरता है। अनुचित रीति से हम देखेंगे अनुचित रीति क्या होती है। इसी क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते हैं, वो अपने इस खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाते हैं। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। परंतु यदि हम अपने आप को जांचते तो अपने ऊपर दंड नहीं लाते, नहीं हमारे पर दंड आता। ये प्रभु का वचन है। तो पहली चीज है अनुचित रीति से परमेश्वर के मांस और लहू को लेना। अनुचित रीति से प्रभु के मांस और लहू को लेना क्या होता है? वो व्यक्ति, वो मनुष्य जिसने कि अपने जीवन को, पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया है, बपतिस्मा हो गया है उसका, और उसने पुराने जीवन को छोड़ दिया, त्याग दिया है। अब नया जीवन है, नई आत्मा है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताऊंगा। वो व्यक्ति वापस से अपने पुराने जीवन में चला जाता है, गुनाह और पाप में चला जाता है, और चर्च में आकर के होली कम्युनियन को लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जब लेता है तो उसको कहते हैं अनुचित रीति से परमेश्वर के मांस और लहू को लेना। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी ठहराते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी हैं। ऐसे व्यक्ति जब अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी ठहराते हुए या दिखाते हुए होली कम्युनियन को लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी, ऐसा मनुष्य भी परमेश्वर के मांस और लहू को अनुचित रीति से ग्रहण करता है। जो व्यक्ति, तीसरा पॉइंट, जो व्यक्ति परमेश्वर के मांस और लहू को लेते समय अपने गुनाहों की क्षमा ना मांगे, पश्चाताप ना करे, ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर दंड लेकर के आता है, अनुचित रीति से परमेश्वर के मांस और लहू को खाता और पीता है।
बीते दिनों में मैंने एक इंटरव्यू देखा था पास्टर बिली ग्रैहम का। 95 ईयर्स के हो चुके थे, बुजुर्ग थे, चेयर पे बैठे हुए थे, कैमरास लगे हुए थे और इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे थे। जैसे कि विश्वासी लोग करते हैं, काम शुरू होने से पहले प्रार्थना करते हैं, काम खत्म होने के बाद प्रार्थना करते हैं। पास्टर बिली ग्रैहम ने भी यही करा। इंटरव्यू शुरू होने से पहले प्रार्थना करी और इंटरव्यू शुरू होने के बाद खत्म होने के बाद प्रार्थना करी। और दोनों प्रार्थनाओं में क्या बोला उन्होंने? जीसस फॉरगिव माई सिंस, जिसने मुझे अंदर तक छुआ। 95 ईयर्स का इंसान जिसने सारी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से, जिसने सारी ज़िंदगी अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को बांटने में लगा दिया, जिनको फादर ऑफ इवेंजलिज्म कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति अगर ये कहता है कि जीसस फॉरगिव माई सिंस, तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं तो कहीं भी नहीं खड़ा हूँ। हम कितने ज़्यादा पापी हैं। तो उन्होंने जब उनको ऐसा कहा तो मेरी आत्मा अंदर से हिल गई। मैंने कहा ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या जो भी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन जो है हमें यूहन्ना 6:51 से 55 में बताता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को मन्ना से कंपेयर किया, कि जो मेरा मांस और लहू खाता पीता है अनंत जीवन उसका है, और जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। हम सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन उस मन्ना के बारे में यदि हम पुराने नियम के अंदर जाकर के देखते हैं तो हम इस चीज़ को पाते हैं कि मन्ना जो था वो इजरायलियों की खुशहाली का कारण था, इजरायलियों का पेट भरता था, उनकी भूखों को मिटाता था और उनको स्वस्थ रखता था, उनको हर बीमारियों से बचाता था, यदि इजरायली परमेश्वर की एक आज्ञा को मानते थे तब। आज्ञा क्या थी? तुम मन्ना को बटोर के अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखोगे, उसका स्टॉक नहीं रखोगे। ये मनाही थी। सिर्फ सब्त के दिन ही ऐसा करना अलाउड था, लेकिन बाकी दिन ऐसा करना अलाउड नहीं था। और अगर हो जाता था तो क्या हो जाता था? मन्ना सड़ जाता था, जो लोग खाते थे उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती थी और बहुत लोग मर भी जाते थे। अब आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना मांग रहा हूं? पौलुस इसी चीज को यहां पे कह रहा है कि इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। फूड पॉइजनिंग हो गई, बीमार पड़ गए, रोगी पड़ गए, निर्बल हो गए, अपने ऊपर मौत लेकर के चले आए। बहुत सारी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग शैतान को कोसते रहते हैं। हम सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा और शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे घर में मौतें हो रही हैं, सैलरीज हमारे घर में आ नहीं रही है, बीमारियां हमारे यहाँ चल रही हैं, निर्बलता हमारे यहाँ चल रही है। हम शैतान को दोष ठहराते हैं। नहीं प्यारे भाइयों, शैतान को दोष ठहराने से कोई फायदा नहीं है। एक बार रुक करके देख लें, क्या सही रीति से, उचित रीति से हम परमेश्वर के मांस और लहू को ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुचित रीति से ले रहे हैं और इसके लेने के कारण हमारे ऊपर दंड आ रहे हैं, हमारे लोग निर्बल हो रहे हैं, हमारे लोग रोगी हो रहे हैं और हमारे बीच में मौत के साए घूम रहे हैं, हमारे परिवार में मौतें हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? हमको जांचने की जरूरत है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, खुद यीशु मसीह बताता है कि यदि तू वेदी के ऊपर आता है, मत्ती चैप्टर 5:24 में, यदि तू वेदी के पास आता है, होली कम्युनियन चल रहा है, वेदी के पास, अक्सर होली कम्युनियन जब होता है तभी वेदी के पास हम लोग आते हैं। तो जब वेदी के पास हम आते हैं यानी होली कम्युनियन चल रहा है, और होली कम्युनियन के समय तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति कोई 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 बैर भाव है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो वेदी के ऊपर और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो। भेंट क्या है? रोमियो चैप्टर 12:11 बताता है भेंट क्या है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी भेंट है। हमारे शरीर जिनको हम दिन भर मारते कूटते और अपने वश में लाते हैं, वही हमारा शरीर ही भेंट है। और हम अपने शरीरों को परमेश्वर की वेदी पे रखते हैं। और जो इंसान अपने शरीर को परमेश्वर की वेदी पे रख के आया है और सेल्फ राइचियस बन रहा है
तो क्या वो अनुचित रीति से परमेश्वर के मांस और लहू को नहीं ले रहा है? यदि वो पुराने जीवन में आ जाता है अपने देह को लेकर के, तो क्या अनुचित रीति से नहीं ले रहा है? क्या अगर जो इंसान अपने पापों और गुनाहों की क्षमा नहीं मांग रहा है, अपने भाई के प्रति क्लेश उसके मन में है, वो जाकर के उससे मेल मिलाप नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि क्या अनुचित रीति से ले रहे हैं हम लोग? तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें अनुचित रीति से परमेश्वर के मांस और लहू को नहीं लेना है। यदि हम लेंगे तो अपने ऊपर दंड का कारण लेकर के आएंगे, मौतों को लेकर के आएंगे, बीमारियों को लेकर के आएंगे, तकलीफों को लेकर के आएंगे। इससे पहले कि मैं अपने प्रचार को खत्म करूं, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। यूहन्ना चैप्टर 13 वर्स 27 में पढ़ लीजिएगा इस चीज को। यीशु मसीह होली कम्युनियन दे रहा था, रोटियां तोड़ तोड़ के दे रहा था और अपने लहू को बांट रहा था। लेकिन उसने कहा था कि जिस इंसान को, जिस मनुष्य को जो मैं रोटी तोड़ के दूंगा, वही मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, वही मुझे पकड़वाएगा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसको रोटी तोड़ करके दी। होली वचन बताता है यहूदा इस्करियोती ने रोटी ली, खाई नहीं, ली, और जैसे ही ली शैतान उसमें समा गया, खाई नहीं। यदि खा लेता तो यूहन्ना चैप्टर 6 का वचन पूरा हो जाता कि जो मेरे मांस और लहू को खाता है अनंत जीवन उसका है। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को मांस और लहू खाने और पीने नहीं दिया। जैसे ही उसने यीशु मसीह के मांस को और लहू को लिया, शैतान उसमें समा गया। तो ध्यान रखिए, शैतान नहीं चाहता है कि आप उचित रीति से परमेश्वर के मांस और लहू को खाएं और पिएं और अपने जीवन को निरोग बनाएं, अपने पास से मौत की वादियों को हटाएं, क्योंकि जो यीशु मसीह का मांस और लहू लेता है, शैतान और दुष्ट आत्माएं उसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आप सब लोगों को सब्बात का शलोम। धन्यवाद।